हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में हवाई फायरिंग पेशी के लिए आए अमन सोनकर नाम के शख्स पर गोलीबारी की कोशिश। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। मौके से गोलियों के 2 खोखे बरामद। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। काले रंग की स्कॉर्पियो में आए थे हमलावर। राजस्थान के अजमेर में विजयनगर ब्लैकमेल केस के विरोध में दरगाह बाजार बंद। वहीं सकल समाज के कार्यकर्ताओं ने बाजार में निकाली रैली। बंद समर्थक आरोपियों को फांसी देने की कर रहे मांग। बंद कराने के दौरान दरगाह बाजार में आपस में भिड़े बंद समर्थक दुकानदार। हालात को देखते अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद। वहीं मणिपुर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की है ताबड़तोड़ बैठक। मीटिंग में मणिपुर के राज्यपाल भी साथ दिखे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के एक्शन में सरकार। सचिवालय में पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ ली बैठक में नगर निगम और एनडीएमसी के अधिकारी भी साथ मौजूद। मंभी मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों को जल्द प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द रोड मैप बनाने के निर्देश दिए। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बोले ओवैसी। कहा यूपी के सीएम योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। सीएम योगी को उर्दू नहीं आती तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। उर्दू जुबान से नफरत करते हैं योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ खत्म होने के बाद अब सियासत शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस का हिंदू विरोधी वाला जारी किया पोस्टर। लिखा गांधी नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य 45 दिन तक चले महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज नहीं पहुंचा। आखिर सनातन संस्कृति से इन्हें इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर आज भी पहुंचे लोग। फूलों का गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। लोगों ने सीएम के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर बोले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कल मीटिंग ली है, उस पर हम लोग अमल करेंगे। आने वाले समय में दिल्ली में दिखेगा बड़ा बदलाव। अपने जन्मदिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को बांटा है नियुक्ति पत्र। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षकों को हंसने के लिए कहा। बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात करी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान सीएम नीतीश ने मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को खड़ा कराया। भरी सभा में डपटा। कहा खड़े हो जाइए। फिर उन्होंने पूरा किया संबोधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के जन्मदिन पर जदयू नेता अशोक चौधरी ने पटना के महावीर मंदिर के पास उड़ाए कबूतर। कहा जिस तरह आज कबूतरों को आजाद किया, ठीक उसी तरह 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की जनता आजाद हुई है। आने वाले 5 साल बिहार के लिए महत्वपूर्ण। बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी का बड़ा ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी पार्टी। वहीं 2025 के बाद भी नीतीश ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया, सर्वेक्षण किया, राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को पूरे हालात की फोन पर ब्रीफिंग की। चमोली के माणा गांव पहुंचकर सीएम धामी ने रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। बर्फ से सुरक्षित निकाले गए मजदूरों का हालचाल लिया। बचाव टीम को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चमोली के माणा गांव के पास रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। अभी भी 5 मजदूर फंसे। राहत बचाव काम जारी। रेस्क्यू के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की ले जा रही मदद। स्टैंड बाय पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर। एवलांच की चपेट में आया था GREF कैंप। वहीं अब तक सुरक्षित निकाले गए 49 मजदूर। 5 मजदूरों को रेस्क्यू करना बाकी है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में आ रही है काफी परेशानी। चमोली एवलांच हादसे में 3 घायल मजदूरों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया जोशीमठ के मिलिट्री अस्पताल। वहीं सभी का इलाज अभी जारी है। माणा के पास एवलांच में फंसे थे तीनों। माणा में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने मुताबिक इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत भी हुई है। जख्मी लोगों की जोशीमठ अस्पताल में चल रहा है इलाज। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। पांडुकेश्वर से आगे रास्ते पर जमी है बर्फ। वहीं कुदरत की चुनौतियों का सामना करने रेस्क्यू में जुटी है टीमें। पहाड़ी राज्यों में मौसम का बदला मिजाज। कुल्लू में रात के 1 बजे से करीब लैंडस्लाइड। गांधीनगर इलाके में भरा मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास रास्ता बंद। जान माल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से भारी तबाही, पहाड़ी के गिरे बड़े बड़े पत्थर, हादसे में बाल बाल बचे कार चालक। तो वहीं पानी के तेज बहाव में कई वाहन फंसे, सड़कों पर आया पानी का उफान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से कई जगह हुए लैंडस्लाइड्स, कई सड़कें प्रभावित, शहर में घुसा पहाड़ का पानी, कई वाहन फंसे, लोगों को चलने फिरने में आ रही है परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश के चलते हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा, बद्रीनाथ हाईवे बंद, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ कलाई में पलसटी नदी में लापता 5 लोगों की तलाश जारी है। एक लापता का मिला है शव, गाड़ी फंस जाने से 13 लोग नदी में फंसे थे, 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फबारी से बागवानी को पहुंचा भारी नुकसान, ग्लेशियर टूटने से बागों में पहुंची भारी बर्फ। हिमाचल में 3 मार्च को फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना। करगिल में बर्फबारी के बाद बर्फ को हटाने का काम शुरू, स्थानीय प्रशासन की मदद से सड़कों को किया जा रहा है साफ। करगिल में बर्फबारी के बाद जमी कई इंच मोटी परत। जम्मू कश्मीर के वारवान और मारवा तहसील के लोगों को भारी बर्फबारी से नुकसान, एकमात्र सड़क बंद होने से लोगों को बढ़ी मुश्किलें, घरों के अंदर कैद हुए लोग। हरियाणा के चरखी दादरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की बड़ी मुश्किलें, गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान। कृषि विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर तैयार करेगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गढ़ इलाके में एवलांच के बाद पहाड़ी से पानी की तरह बहती दिखी बर्फ। एवलांच के चलते कई सड़कें पूरी तरह से बंद, कई किलोमीटर तक सड़कें प्रभावित। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का मैदानी राज्यों में भी असर है। बिहार के बक्सर में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश, पटना में भी हुई है बारिश। मौसम विभाग ने बिहार समेत यूपी और हरियाणा के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार हो रही बर्फबारी, स्थानीय लोग घरों में हुए कैद, कई फीट इलाकों में जमी है बर्फ, सड़क से लेकर के घरों तक बर्फ का कब्जा। करगिल में हुई जबरदस्त बर्फबारी, 2 से लेकर 5 फीट तक बर्फ की मोटी चादर, सूखे की मार झेल रहे करगिल के लिए लोगों के लिए बड़ी राहत, बागवानी से जुड़े किसानों को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत, पहाड़ पर मलबा आने से टनल बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही प्रभावित, वाहनों की आवाजाही बंद होने के चलते रोजमर्रा की चीजों के लिए हो रही है दिक्कत। शिमला के नारकंडा में जेसीबी की मदद से सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ, बर्फबारी से सड़कों पर बढ़ी है फिसलन, वाहन चालकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत, सड़क पर बर्फीले पानी के बीच गुजरती दिखी है गाड़ियां, वहीं बारिश के पानी के साथ सड़क पर बहने लगी बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों के खिले चेहरे, भारी संख्या में सोनमर्ग पहुंचे हुए सैलानी। सोनमर्ग में 1 फीट से ज्यादा बिछी बर्फ की मोटी चादर। तेलंगाना के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 8वें दिन भी ऑपरेशन जारी है। 6 मजदूरों के साथ साथ 2 इंजीनियर भी अंदर लापता। 22 फरवरी को ढाहता टनल का एक हिस्सा, तब से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई के घाटकोपर पर पंतनगर इलाके में एक बिल्डिंग में लगी आग, फायर की टीम की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग से हुए नुकसान का हो रहा है आकलन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर की टीम, आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के वाशिम में बर्ड फ्लू ने दी है दस्तक, विदर्भ में एक पोल्ट्री फार्म में 6800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत, सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि, सभी पोल्ट्री फार्म्स को किया जा रहा है सैनिटाइज। यूपी के आगरा में प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, खड़े ट्रक से टकरा गई बस, हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पंजाब में आज 750 जगहों पर पुलिस का नशे के खिलाफ चल रहा कासो ऑपरेशन, बठिंडा से कई इलाकों में एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में कई घरों पर छापेमारी, पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाने की मुहिम तेज हुई। पंजाब के जालंधर में पुलिस के कासो ऑपरेशन के चलते कई घरों की ली गई है तलाशी, नशा तस्करों के धरपकड़ के लिए कई घरों पर रेड, पुलिस की छापेमारी के इलाके में मचा हड़कंप। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, फिरोजपुर में संदिग्ध लोगों के घरों पर पुलिस ने की छापेमारी, वाहनों की भी ली जा रही है तलाशी, ड्रग्स और नशे की खेप की खोजबीन अब भी जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की जहां ए खुसरो कार्यक्रम की झलकियां। कल प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत समारोह जहां ने खुसरो के
रजत जयंती कार्यक्रम में शरीक हुए थे। रविवार से शुरू होने वाले रमजान की भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात का दौरा होगा। रात को जामनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कल सुबह जाएंगे रिलायंस वनतारा। सासनगिर में शेर भी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण करेंगे। कहा, गुजरात के लिए इस बार रेलवे के बजट में हुआ है रिकॉर्ड आवंटन। जन औषधि रथों को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घूमकर जन औषधि केंद्र के लाभों के बारे में जानकारी देंगे ये औषधि रथ। वहीं सुलभ और सस्ती जेनेरिक दवाओं की पहुंच को प्रचारित भी करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में अनोखे तरीके से शिक्षकों ने किया है प्रदर्शन। डीईओ ऑफिस के पास ढोल और झाल के साथ किया कीर्तन। शिक्षकों ने कहा, उनकी समस्याओं को लेकर के कुंभकर्णी निद्रा में सोए शिक्षा विभाग को जगाने के लिए वाद्य यंत्रों का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली में हार के बाद यूपी में आम आदमी पार्टी का सफाई अभियान। यूपी के पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने अम्बेडकर पार्क, घोड़ा, गाजियाबाद में पार्क और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की सफाई की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में लगा ताला। वहीं मकान मालिक का आरोप, 4 महीने से नहीं दिया गया था किराया। ऑफिस में रखी गई थी शराब की पेटियां। मामले में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम की जमीन पर बनी मस्जिद को मुतवल्ली ने खुद तोड़ना किया शुरू। जेडीए ने मस्जिद के निर्माण को बताया अवैध। नोटिस के बाद मस्जिद को तोड़ने का काम जारी है। हिंसा की जांच के लिए 2 दिन के दौरे पर यूपी के संभल पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। पहले दिन 29 लोगों के बयान दर्ज किए। आज भी बाकी बचे लोगों के बयान दर्ज होंगे।